नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल हमने एक बहुत अच्छे विद्वान आयुर्वेदाचार्य और बहुत समझदार व्यक्ति उनके वीडियो में लिखा कि गेहूं से एलर्जी, गेहूं से एलर्जी, इस बारे में थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये, पहली बात, गेहूं सब अन्नों का राजा है, चावल नहीं है। गेहूं सब अन्नों का राजा है। चावल तो पैसे वालों का भोजन है। कोई 80 रुपये किलो का बासमती खाता है, कोई 50 रुपये का खाता है, कोई किसी। गेहूं गरीबों को हमेशा ही सरकार द्वारा 2 रुपये 3 रुपये किलो में दिया जाता है। वो जितने लोग गेहूं को खाने वाले हैं, कम से कम उत्तर भारत में, तो हमने आज तक बूढ़े हो गए, हम कभी नहीं सुना कि किसी को गेहूं खाने से जुकाम हो गया अथवा गेहूं की चपाती खाने से जुकाम हो गया। नहीं। हालांकि गेहूं के अंदर 2000 किस्में होती है, चावल के अंदर भी 2-2.5 किस्में होती है, लेकिन मुख्यतः एक ही किस्म होती है। गेहूं के अंदर जो खास किस्में हैं, उनके अलग अलग नामकरण कर दिए, तो किसी के भी रोटी बना के खाओ, पेट भरता है। थोड़ा स्वाद का फ़र्क होता है, और ये जो स्वाद का और टेस्ट का कोई खाद्य चीज़ में फ़र्क होता है, ये एक गेहूं और चावल में ही नहीं, ये हर एक चीज़ में ऐसा होता है। ताजमहल चाय का टेस्ट अलग आएगा, ब्रुक बॉन्ड का अलग आएगा, और जो बाज़ार में ठेलों पे चाय बेचते हैं, तो सबसे अच्छा टेस्ट उनका आएगा। क्यों आएगा उनका? कि वो सस्ती से सस्ती चाय पत्ती वो खरीदते हैं, और सबसे ज़्यादा चाय पीने वालों की भीड़ इन्हीं ठेलों के ऊपर रहती है। आम आदमी, गरीब आदमी खड़े खड़े ठेले पे चाय पी लेता है, या छोटी छोटी मुड्डियाँ लगा देते हैं, चाय पी लेते हैं। और एक चाय के अंदर ऐसी क्वालिटी भी होती है जिसका भाव 50,000 रुपये किलो। वो चाय तो इधर आती ही नहीं, ऊपर की ऊपर चली जाती। हमारे एक मिलने वाले जो टी गार्डन के अंदर वहाँ के मैनेजर थे, तो एक बार उन्होंने उस वक़्त 20,000 के भाव की चाय कोई थोड़ी बहुत हमें भेजी, तो हमें कोई टेस्ट नहीं आया। हमने दे दी किसी को, भाई हमें ये अच्छी नहीं लगती, कोई स्वाद ही नहीं। अब क्यों दुनिया अंधी हो रही है जो उसको 50, 60, 70 हज़ार में खरीद लेते हैं। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो।
हम कहीं भी कहीं मेहमानी में कोई से मिलने जुलने जहाँ भी जाते हैं तो वो जैसी भी चाय देते हैं तो हम यही कहते हैं कि चाय तो बहुत गर्मा गर्म बहुत अच्छी है, चाहे वो कैसी भी हो। चाय इसी तरह गेहूं की रोटी, अरे गेहूं की रोटी, कुत्ता जो होता है, कुत्ता मांसाहारी जानवर होता है, लेकिन कुत्ते का जो कान होता है उसके बराबर अगर उसको गेहूं की रोटी दिन भर में एक बार मिल जाए तो कभी मरेगा नहीं। गाय, उनकी गाय की पसंद गेहूं की रोटी। अब वैसे भूखा मरती तो पॉलीथीन की थैलियाँ ही खाती है, मरता क्या नहीं करता। वैसे गेहूं की चपाती गाय बहुत पसंद करती है। और जो भी मजदूर पैसा है, गरीब ज़्यादा हैं, पैसे वाले कम हैं इस मुल्क में, वो गेहूं की रोटी ही खाते हैं। फर्क ये होता है कि गेहूं के अंदर ये फार्मी गेहूं, ये सोना कल्याण गेहूं, अरे इनके 10-20 नाम दे दिए, उससे कोई क्या फर्क पड़ता है। यूपी के अंदर वहाँ के जो निवासी हैं वो कोई सा भी गेहूं हो उसको पहले पानी में धोएंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे और उसके बाद उसका आटा बना के रोटी खाएंगे, जबकि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं और एक हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं। तो जैसा गेहूं आता है ना उसी को ही चक्की पे भेज लेते हैं, तो कितना खाद, कितना केमिकल, कितना यूरिया, कितना जहर, अधिक फसल लेने के लालच में किसान लोग हर चीज़ के अंदर, सब्जी में, गेहूं में, मक्का में डालते हैं। क्या आप में से कोई गेहूं को धोता है? जिनको हम समझते हैं कि ये लोग उज्जड़ हैं, कुछ जानते नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और जो बहुत ज़्यादा पड़ गए ना तो वो कोई सा ही ब्रांड का आटा वो खरीद के लाते हैं, एट्रैक्टिव पैकिंग के अंदर खरीद के लाते हैं और खूब अच्छे पैसे लगते हैं। हमारे एक मित्र, वो एक ब्रांड का नाम नहीं लेंगे हम, उसी का ही आटा, कि एक दिन हमारे यहाँ 2 चपाती खाओ यार, तो मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं। लहसुन की चटनी बनी थी, हमने 2 चपाती खाई, फिर कहा कि रोटी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत बढ़िया बनी, आप में खिलाई तो कमज़ोर कैसे बनेगी? कि नहीं इसमें कोई ख़ास बात नहीं दिखी। मैंने कहा भाई ख़ास बात तो क्या, हम घर पे खाते हैं वैसे ही यहाँ खाते हैं। कहीं सबसे ऊंची क्वालिटी का गेहूं का आटा है। तो मैंने कहा इसको तुमने बनाया वहाँ या तुमने खरीद किया था? जो कैसे कह रहे हो कि ये अच्छी क्वालिटी का है। बिस्कुट दनादन खाते हैं, चॉकलेट दनादन खाते हैं। मेरे को मुलेठी खाने का शौक़ है, कभी कभी एक डिब्बा रखता हूँ मैं मुंह का टेस्ट के लिए। उसके अंदर बाल निकलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फार्मेसी मुलेठी का पाउडर बनाती है उनकी पैकिंग स्त्रियां करती है, वो बाल उसमें।
हर चीज़ के अंदर ऐसा होता है। पापड़ खाने का शौक़ बहुत लोगों को है और पापड़ के अंदर बाल निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि मशीनों से अब बनने लगे हैं, पहले हाथ से ही बनते थे, तो उनके बाल उनमें आने ही आने हैं। जो बनाएंगे उनके बाल तो आएंगे। हमारे घर की साग सब्जियों में ही बाल आते हैं, क्योंकि जो बहुएँ हैं और हैं तो उनके बाल टूटते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा शैम्पू लगाते हैं इसलिए बाल टूटते हैं। हम कोई शैम्पू ज़िंदगी में हमने नहीं लगाया। तो कुल मिला के मैं जहाँ से चला वहाँ आ रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि गेहूँ से कोई एलर्जी नहीं होती। ये एक अलग बात है कि आपने गेहूँ के ऊपर किस चीज़ का तेल का घोल चढ़ाया, या गाय के घी का चढ़ाया, या कोई चीज़ उस पर सोयाबीन का तेल लगाया, तो उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। और आप ये समझते हैं कि हमने गेहूं की रोटी खाई उसके बाद से हुई। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? होता है। सूखी रोटी अगर किसी ने गेहूं की खाई है बिना चुपड़ी हुई, तो वो 9 रुपये किलो का गेहूं हो या 100 रुपये किलो का गेहूं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी आपके शरीर में उतना ही खून बनेगा, उससे भी आपके शरीर में उतना ही खून बनेगा। अरे जब गेहूं से ही एलर्जी होने लग जाएगी तो लोग क्या खाएंगे? जिसको गेहूं से एलर्जी हुई है या है, वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क करे। गेहूं के जवारे कितनी तरह की कैंसर जैसी घातक बीमारियों में काम आते हैं। ये ज़रूर है कि केमिकल से एलर्जी होती है। गेहूं के ऊपर जो केमिकल लगा रहता है पैदाइश वक्त, उनसे एलर्जी हुई है और वो समझते हैं कि गेहूं की रोटी से हुई। मारवाड़ के अंदर बाजरा हो रहा है इस वक्त, तो वहाँ क्या है कि ये खाद का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, तो उस बाजरे की रोटी में बहुत टेस्ट होता है। यहाँ बाजरा होता है तो उसमें खाद का मिक्स होता है, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं। तो इस तरह के केमिकल से जो कोई चीज़ पैदा हुई है, तो आप उसको गलत न समझो, गलत उसकी बुनियाद को समझिए कि इसके अंदर क्या क्या डले हैं। अरे कौन से आप सब्जी को इतनी वक्त कितने दफ़ा वाश करोगे? वो हट ही नहीं सकते जो जहर उनके ऊपर छिड़काव में लगा है। आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा कि फसल के अंदर छिड़काव करते हुए बेहोश हो गया अथवा मर गया, और उन्हीं सब्जियों को आप और हम बड़े शौक़ से खाते हैं। काम चलाओ धो लेते हैं, मन खुश हो जाता है कि भी धो के सब्जी बनाई। तो ये जितनी बीमारियां पैदा हो रही है ना, ये इस वजह से कोई को एलर्जी होती है, कोई को दस्तें लगती है, कोई को कुछ होता है, कोई को कुछ होता है। अरे खान पान में सुधारो, गेहूं को दोष मत दो, बाजरे को दोष मत दो, मकई को दोष मत दो। ये मनुष्य का भोजन है।